फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जो भी लोग अब ये एडवांस कोर्स कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने बेसिक कोर्स नहीं किया तो देखिए एडवांस कोर्स करने में कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक हमारा बेस क्लियर ना हो। अगर हम लोगों ने बेसिक कोर्स नहीं किया तो उसकी क्लासेस का लिंक हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। हम लोग आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जो सर्टिफिकेट है बेसिक कोर्स का वो कैसे मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे एडवांस कोर्स की क्लासेस चल रही है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं क्या क्या चीज़ हम लोग अपने पार्लर को एडवांस करने के लिए नई टेक्निक्स को काम में लाते हैं। तो उनमें से एक हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केराटिन। केराटिन आप लोग सब जानते हैं कि केराटिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे लोग केराटिन को कराते हैं, तो अपने पार्लर में हम कैसे इसकी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग आपको जैसे कि जानते हैं कि नोट्स लिखवाते हैं, तो अगर आप लोग नोट्स लिखना चाहें इसके तो आप लोग हमेशा अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो भी मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसको आप लिख लीजिए, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग जो मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों को आप लिख लेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए और क्या यूज़ होता है केराटिन का, कैसे किया जाता है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन होता है कि केराटिन क्या है। तो केराटिन, आप ऐसे क्वेश्चन लिखिए आप लोग, केराटिन क्या है। तो केराटिन के आंसर में आप लोग लिखेंगे केराटिन एक प्रोटीन है। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे जो मनुष्य के शरीर, नेल्स, हेयर्स में पाया जाता है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेल्स में और हेयर्स में पाया जाता है। 90% जो केराटिन होता है वो हमारे हेयर्स में होता है। सबसे ज़्यादा जो केराटिन पाया जाता है वो हमारे हेयर्स में ही पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज़ केराटिन बालों से कैसे निकल जाता है, मतलब कैसे हमारे बाल ड्राई डैमेज हो जाते हैं, ऐसे उनका कलर फेड हो जाता है या बहुत सारे दो मुँह बाल हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं उनके केराटिन के निकलने के बालों से। तो पहला कारण जो इसमें बताया गया है वो है केमिकल सर्विस। जैसे कि आप लोग बहुत सारे आजकल लोग स्मूथनिंग कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं। तो ऐसे जब हम लोग कोई भी केमिकल वर्क कराते हैं अपने बालों में, तो जो हमारा केराटिन है वो बालों में से निकल जाता है, बाल ड्राई डैमेज की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से रफनेस आ जाती है बालों में। तो हम लोग को उस समय दिक्कत होती है कि अब हम लोग क्या करें, हमारे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहला रीज़न बताया कि हम लोग जब केमिकल सर्विसेज लेते हैं हेयर्स के ऊपर, लाइक रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, ये सब चीज़ें कराते हैं, तो हमारे बालों से जो केराटिन होता है वो निकल जाता है। सेकंड प्रॉब्लम होती है हीटिंग टूल्स का यूज़ करना। बहुत सारे लोग अगर केमिकल वर्क नहीं कराते तो वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लुक लेने के लिए बार बार घर पे स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं। एवरी टाइम वो जहाँ भी जाना हो वो लोग पहले स्ट्रेटनिंग करते रहते हैं बालों में। और एक चीज़ कि वो स्ट्रेटनर अच्छा वाला यूज़ नहीं करते, वो लोग कोई ऐसे लो बजट स्ट्रेटनर ले आते हैं जिनको बार बार वो बालों में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बाल जो है ड्राई डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रेटनर की हीट अच्छी नहीं होती। तो हमको क्या लगता है कि बाल स्ट्रेट नहीं हुआ, जैसे सैलून में होता है वैसा स्ट्रेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका स्ट्रेटनर अच्छा नहीं है और खुद से करने में दिक्कत तो होती ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही एरिया पे से एक सेक्शन लिया, बार बार हम उस पर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, ना हीट प्रोटेक्शन उसको दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बाल जो है वो ड्राई डैमेज हो जाता है, केराटिन हमारे बाल का ख़त्म हो जाता है। थर्ड है नेचुरल ऑक्सीडाइजेशन। नेचुरल ऑक्सीडाइजेशन का मतलब, जैसे आपकी अब एज भी बढ़ रही है और आपको पता है धीरे धीरे केराटिन, जैसे धूप में जाते हैं तो तब भी हमारे बालों का केराटिन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कुछ नेचुरली भी ख़त्म हो जाता है एज के अकॉर्डिंग भी। बाकी रीजंस तो रहते ही हैं, जैसे कि हम लोगों ने हीटिंग टूल्स का यूज़ किया, स्प्रेस का यूज़ किया बालों में, और अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं लगाए। लगातार प्रोडक्ट भी हम लोग नॉर्मली लगा रहे हैं अपने बालों में, शैम्पू कंडीशनर अच्छे ब्रांड का यूज़ नहीं कर रहे और हीटिंग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं लेकिन कंडीशनर नहीं कर रहे, कभी मास्क नहीं लगा रहे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे बालों का जितना केराटिन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। तो इस कारण से जो हमारा केराटिन ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो केराटिन देते हैं लोगों के बालों के लिए, जो कि एक अच्छा ट्रीटमेंट है, नुकसान नहीं बोल सकते इससे होता है। तो केराटिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैराफ्यूज़न ब्रांड है, डी फैबुलस ब्रांड का ये हमारा केराटिन है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा करिए, क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ क्या क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ, कौन से ब्रांड की कर रही हूँ।
जैसे फेशियल्स में मैंने कई बार देखा कि आप कौन सी किट आपने ली, जबकि मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है मैं कौन सी किट यूज़ कर रही हूँ। कैरेटिन के प्रोडक्ट्स भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहले ही बताया हुआ है मैंने, फिर भी क्वेश्चंस आते हैं कौन सा कैरेटिन है। ये डी फैबुलस ब्रांड है, इसको हम लोग कहते हैं कैराफ्यूज़न कैरेटिन ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स अब एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और बता दूं कि क्या क्या हमारे पास आ सकते हैं। मेन तो अब ये होता है कि अब हम लोग कि कैरेटिन का काम क्या होता है, कैरेटिन कराने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग, यह एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये बालों के डैमेज क्यूटिकल को रिपेयर करता है, जैसे कि हमारा बाल डैमेज हो चुका है, ये उसको रिपेयर करने का काम करता है। बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइन क्रिएट करता है। बालों में क्या क्या करता है, बालों को स्मूथ करता है, सिल्की करता है और शाइनी करता है। हेयर में स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है, जान आ जाती है बालों में, क्योंकि आपको पता है केमिकल्स लगा लगा के जो बाल हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उनके बढ़ना भी बंद हो जाता है, ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है, जान देता है हमारे बालों को जो कैरेटिन है। फ्रिज एंड कर्ल्स को रिलैक्स करता है। अब आप पूछेंगे कि ये हमारे बालों को स्ट्रेट कर देता है, तो ये क्या बता रहे हैं कि फ्रिज और जो हमारे कर्ल्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कर्ली है तो उनको रिलैक्स करेगा, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। स्ट्रेट किससे होते हैं, हमारे रिबॉन्डिंग से और स्मूथनिंग से, लेकिन ये हमारे बालों को रिलैक्स कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं बाल, आपको लगता है बहुत ड्राई डैमेज है, तो उसको बिल्कुल फ्रीज कर देगा, फ्रिजीनेस को ख़त्म कर देगा, और जो अपने कर्ल्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी स्ट्रेट लुक नहीं आता, 30-40% स्ट्रेट लुक आता है। और जिनके बाल लाइट होते हैं, वर्जन होते हैं, उनके बालों पे भी लुक दिखता है। लेकिन ज़्यादा लुक कब दिखता है कैरेटिन का, जब हमारे बाल ख़राब हो चुके होते हैं केमिकल ट्रीटमेंट करा के। जब आप देखेंगे कि एक क्लाइंट के बाल बहुत रफ़ हैं, कैरेटिन करा कर स्मूथनिंग वगैरह करा के ख़राब हो चुके हैं, जब आप उन बालों पे कैरेटिन करेंगे तो आपको रिज़ल्ट विजिबल, आपको शो होगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, बाल सिल्की शाइनी हो गए। और जो वेव भी आया था स्मूथनिंग के बाद, जैसे वेव आता है पहला, उसको वो रिलैक्स कर देता, तो वेव होता है वो भी चला जाता है, तो बहुत अच्छा लुक आता है। लेकिन जब हम ये काम वर्जन हेयर पे करते हैं, मतलब जिन्होंने पहले कोई भी बालों में केमिकल नहीं लगवाया, कुछ नहीं लगवाया हुआ, जब हम उन बालों पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन ये बालों को अच्छा करता ही है। इस चीज़ को आप मतलब ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बालों में कि दिखे ही क्या रिज़ल्ट है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन आपके बालों को प्रोटीन दे रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोग किसी भी केमिकल वर्क में नहीं जा रहे, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप लोग स्मूथनिंग नहीं करा रहे, ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप लोग कैरेटिन की तरफ जा रहे हैं। और भी ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे बोटॉक्स हो जाता है, या हमारा जैसे हम लोग स्पास देते हैं, ये बेनिफिशियल रहता है हमारे हेयर्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें केमिकल काम जो है वो कम करवाना चाहिए। जैसे कि मैं खुद भी अपने क्लाइंट को राय देती हूँ कि आप केमिकल का काम कम कराइए। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लुक चाहिए, आप मैनेज कर सकते हैं इतने स्ट्रेट लुक को, तो आप लोग कैरेटिन की तरफ जाइए, वो बेटर ऑप्शन है। कैरेटिन कितने टाइम में हम लोग करवा सकते हैं, कैरेटिन का जो हमारा टाइम रहता है 3-4 मंथ हमारे बालों में रहता है कैरेटिन। मैंने तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स के 90% स्ट्रेट हेयर होते हुए देखे हैं हमारे पार्लर में। लेकिन क्या रहता है कि जिनके बाल स्मूथनिंग के बाद जैसे वेव आना शुरू हुआ, उन लोगों के बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हो तो उनको स्ट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, उसमें भी 50% करीब रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन अगर बाल हल्का है, पतला है, जस्ट लाइक मतलब मेरा हेयर देखिए आप बिल्कुल पतला है, अगर मैं इस पे कराती हूँ तो रिज़ल्ट दिखेगा और स्ट्रेट लुक भी 90% आ जाता है। और 3-4 मंथ कब तक चलता है, 3-4 मंथ कैसे चलेगा, जब हम लोग इसका होम केयर यूज़ करेंगे। अब आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पार्लर में इसकी सर्विस देंगे तो अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आप इसका होम केयर यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग आपको इसी ब्रांड का शैम्पू कंडीशनर देंगे, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट लंबे समय तक रहता है। कई बार क्लाइंट क्या करते हैं कि सर्विस तो ले लेते हैं महंगी, आप 3,500-4 हज़ार का ये कर रहे हैं शॉर्ट लेंथ पे, तो करवा लेते हैं, 7,000 तक दे देते हैं, लंबी लेंथ होती है। लेकिन घर जाके वो क्या करते हैं, रूटीन शैम्पू यूज़ करते हैं, तो कैसे टिकेगा कैरेटिन, नहीं टिकेगा। तो इन चीज़ों को आप पहले अपने क्लाइंट से क्लियर कर लेंगे कि अगर आप होम केयर यूज़ करेंगे तो आप आराम से 4-5-6 मंथ के बाद भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप होम केयर अच्छा यूज़ नहीं करेंगे तो आपके बालों में इतने लंबे समय नहीं टिकेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि हमें ट्रीटमेंट करना कैसे है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के हेयर्स को चेक करेंगे। अगर आपके क्लाइंट का जो हेयर है वो वर्जन है तो आप लोग क्या करेंगे, वर्जन मतलब क्या होता है कि उसने किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ,
कोई स्मूथनिंग नहीं कराई, ना उन्होंने रिबॉन्डिंग कराई, ना उन्होंने कभी कलर कराया, ना कभी ब्लीचिंग कराई बालों पे, कुछ नहीं कराया। वर्जन हेयर है, 2 मुँह में बाल या ड्राई डैमेज ज़्यादा हो रहा है, वो आपसे ट्रीटमेंट लेने आए हैं, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका जो एक शैम्पू आता है अमेज़ॉन सीरीज़ का प्योर डीप क्लिनजिंग शैम्पू नंबर 1, इससे आप इस शैम्पू से 3 बार वॉश करेंगे उस क्लाइंट का। 3 बार वॉश करते समय क्या करेंगे, हर वॉश में 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे। और जो ये वॉश होगा, ये फर्स्ट वॉश तो आप भले ही स्कैल्प के पास से करते हुए ले जाएं, लेकिन इनका मेन कारण क्या होता है इसको करने का, ये क्यूटिकल्स को ओपन कर देता है। तो आप लोग क्या करेंगे, लेंथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि हमें लेंथ को क्लीन करना है, क्योंकि जो हमारा काम है लेंथ के ऊपर होने जा रहा है। स्कैल्प से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लेंथ को ठीक करना है, जो हमारी लंबाई है बालों की, या मतलब जो बालों का नीचे का हिस्सा है, ये पूरा हमें ये चीज़ें इस चीज़ पर वर्क करना है, ना कि हमें स्कैल्प के ऊपर काम करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्कैल्प नीचे वाले बालों को जो है, पूरे बालों को जो है अच्छे से वॉश करेंगे। ज़रूरी नहीं है स्कैल्प के पास आपका ये शैम्पू जाए। फर्स्ट वॉश में भले ही आप कर दीजिए, सेकंड और थर्ड वॉश जो होगा वो आप बालों के ऊपर ही ज़्यादा काम कीजिए। अच्छा सा झाग बन जाता है इससे, उस झाग को आपको छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए फर्स्ट वॉश करके। उसके बाद रिंस कर देंगे, फिर लेंगे प्रोडक्ट को, फिर वॉश करेंगे अच्छे से, फिर हम लोग उसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। फिर से शैम्पू लेंगे, थर्ड वॉश करेंगे, फिर हम 2 से 3 मिनट छोड़ के रिंस कर देंगे। जब बाल को टच करके देखेंगे कि हमारा बाल ड्राई हो चुका है कि नहीं, ताकि जब हम ट्रीटमेंट लगाएं वो उसमें अच्छे से चला जाए, इसलिए हम बालों को टच करके देखेंगे कि ड्राइनेस आई है कि नहीं आई है बालों में। इसलिए तो अगर वर्जन हेयर है तो हम लोग कौन सा शैम्पू करेंगे, ये वाला 3 टाइम। और अगर हमारे बाल केमिकल ट्रीटेड हैं, लेकिन टाइम हो चुका हुआ है केमिकल्स को लगवाए हुए, लेकिन ड्राई डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं, तब हम लोग इसका 2 बार वॉश करेंगे, 3 बार नहीं करेंगे। और अगर हमारा कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं केमिकल से, बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं, बाल बहुत पतला हो चुका हुआ है, कम है बाल स्कैल्प के ऊपर, या उन्होंने अभी रिसेंटली कलर किया हुआ है, या कोई ऐसी सर्विस ली हुई है जो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तब आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग इस शैम्पू का यूज़ नहीं करेंगे। तब आप लोग यूज़ करेंगे इसी ब्रांड का, डी फैबुलस ब्रांड का रिवाइवर हेयर रिपेयर शैम्पू, जिससे आप 1 या 2 बार, जैसे अगर ऑयली हेयर्स हो 2 बार वॉश कर लीजिए, अगर नहीं तो 1 बार आप इस वाले शैम्पू से वॉश करेंगे। किन पर करेंगे, जिन्होंने रिसेंटली कोई सर्विस ली हुई है, जैसे कि स्मूथनिंग वगैरह, या कलर कराया हुआ है, या बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो रहे हैं, उनके पतला बाल हुआ पड़ा है, तब आप लोग 1 बार इससे वॉश करेंगे, इससे नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वॉश होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बालों को करेंगे, जब हम वॉश करके सीट पर ले आएंगे अपनी सर्विस चेयर पे, हम लोग करेंगे बालों को टॉवल ड्राई, और विदाउट कॉम्ब करें हम लोग बालों को 80 to 100% ड्राई कर देंगे, बालों को ड्रायर के साथ। मीडियम हीट रखेंगे, हाई हीट पे कभी भी बालों को ड्राई नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, केराटिन एप्लीकेशन का। बालों में आपने कॉम्ब नहीं किया हुआ, आप लोग क्या करें, छोटे छोटे सेक्शन निकालने शुरू करेंगे नीचे नेप एरिया से। सेक्शन जो है पतला होना चाहिए, सेक्शन बाय सेक्शन आप लोग एप्लीकेशन करेंगे केराटिन ट्रीटमेंट की। ये केराटिन ट्रीटमेंट है, इसको आप लोग को एप्लीकेशन करना है बालों पे। कैसे करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब हम लोग आपको पूरा इसका बताएंगे किस तरीके से हमें करना है। अभी मैं आपको थ्योरी क्लास करवा रही हूँ, तो आप लोग थ्योरी लिखेंगे इसके बारे में, जो मैं बता रही हूँ। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेक्शनिंग करके इसको एप्लीकेशन कर दी, बालों को सीधा कर दिया। अब हम बालों में लगाएंगे, या तो शावर कैप लगा देंगे, बालों को हल्का सा ऊपर की साइड करके शावर कैप लगा दो। शावर कैप नहीं लगाते तो ये बेटर रहता है। ऐसे ये फिल्म आती है, पतली सी पॉलीथीन होती है, इसको बालों पे लगा देते हैं हम लोग। कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता दूंगी, किस तरीके से लगाना है। इससे क्या होता है, बाल स्ट्रेट रहता है। और जब हम लोग शावर कैप में डालते हैं तब थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है। दिक्कत तो कोई नहीं आती, सही रहता है बाल, उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लगाएं तो बहुत बेटर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर वर्जन हेयर है तो 45 मिनट छोड़ देंगे, जिस पे हमने 3 बार वॉश किया था इससे। अगर वर्जन हेयर है, कोई काम नहीं करवाया, तो उन बालों पे हम लोग 45 मिनट इसको छोड़ेंगे। और अगर काम कराया हुआ है, लेट हो चुका है, 2 बार वॉश किया है, तब हम लोग देख लेंगे 35 मिनट छोड़ देंगे या 40 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद अगर बाल में अभी रिसेंटली कोई काम कराया हुआ है, जब मैंने बताया था आप इस वाले शैम्पू का यूज़ करेंगे, तब हम लोग 20 to 25 मिनट ही छोड़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 तरह के क्लाइंट मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे आते हैं।
कब कब कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जब लास्ट वाला क्लाइंट आपका वो है जिन्होंने अभी रिसेंटली कोई सर्विस ली है या बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हल्का बाल है, एकदम पतला बाल है, तब आप लोग इससे वॉश करेंगे और बालों में केराटिन छोड़ेंगे 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा आप लोग केराटिन को नहीं छोड़ेंगे बालों में। इसको छोड़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे विद मीडियम हीट। पहले तो बालों को ब्लो ड्राई करेंगे, ब्लो ड्राई करने के बाद सेक्शनिंग करके बालों को ड्रायर करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आयरनिंग का यूज़ करेंगे। वो आप करेंगे 200 टू 230 टेम्परेचर पर। बालों को देखेंगे आप, अगर पतला बाल है मेरी तरह, इतना पतला बाल है आपका, तो 200 या 210 पे ही काम करेंगे। अगर थिक हेयर है, मोटा बाल है, तब 230 फुल टेम्परेचर पे आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिचुएशन उस समय आपके सामने होगी, आपको देखना है क्लाइंट का बाल कैसा है। पतला है तो 200 से 210 तक यूज़ कीजिए, अगर थिक हेयर है तो आप 230 तक यूज़ आराम से कर सकते हैं। तब भी आप जब स्ट्रेटनिंग करेंगे ना, उस समय भी सेक्शनिंग पतली पतली लेना, छोटे छोटे सेक्शन में काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा लगेगा कि आपने कोई केमिकल वर्क ही कराया हुआ है, इतना स्ट्रेट बाल हो जाता है इससे भी। अब आप लोग क्या करेंगे, 24 आवर के लिए अपने क्लाइंट को बोल देंगे इसको बालों में ऐसे ही रहने देना है। फ्रेंड्स, कुछ जो केराटिन्स आ रहे हैं वो सेम डे भी वॉश हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा कैराफ्यूजन वाला है ये हम लोग 24 आवर हमको इसको रखना पड़ता है बालों में। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 2 से 3 केराटिन मैंने भी यूज़ करे हैं अदर ब्रांड्स के, मेरे को इसका रिज़ल्ट बेस्ट लगा और मेरे क्लाइंट को भी जिन्होंने कराया था, दोनों ब्रांड से कराया, उनको भी इसका रिज़ल्ट ही अच्छा लगा। तो ये बेस्ट ब्रांड है। फिर भी आप अपनी समझ से अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को चूज़ करेंगे। जब आप ब्रांड अपना लेंगे तब उस समय आपको जो टेक्नीशियन होंगे वो बता देंगे आपको अपने प्रोडक्ट से काम कैसे करना है। अगर आप कैराफ्यूजन वाला यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको वीडियो मैंने बना ही दी, बेस्ट है, और आप लोग अपने आप जजमेंट करेंगे कौन सा अच्छा है। इसके बाद हम लोग 24 आवर के लिए क्लाइंट को बोल देंगे कि आप अपने बालों को गीला नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं, अच्छा रहेगा नहीं बांधेंगे तो, और बालों में कोई पिन का अप्लाई नहीं करेंगे, स्वेटिंग नहीं होने देंगे, हीट के पास डायरेक्टली नहीं जाना। अगर बाहर जा रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा बालों को आप स्टॉल से ढक लेंगे, इतना काम करना है आपको, कानों के पीछे नहीं करने। नेक्स्ट डे हम दोबारा बुलाएंगे अपने क्लाइंट को, जब 24 आवर कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट डे बुलाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, मोटे मोटे सेक्शन में स्ट्रेटनिंग को दोबारा करेंगे। बाई चांस अगर कोई वेव आ गया है बाल में तो उससे रिमूव हो जाएगा। मोटे मोटे सेक्शन में हम लोग स्ट्रेटनिंग करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है, इसलिए मतलब आप लोग बिल्कुल भी वो मत हुई कि हमें समझ नहीं आया, समझ आ जाएगा, करते समय समझ आएगा। अभी मैं आपको जो लिखवा रही हूँ उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डे अगेन हम लोग आयरनिंग करेंगे थिक सेक्शंस के ऊपर, फिर हम लोग 10 से 15 मिनट क्लाइंट को छोड़ देंगे। ऐसा आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में कि 10-15 मिनट क्लाइंट को हम लोग छोड़ देंगे, ताकि जो बाल हैं वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडे हो जाएं, क्योंकि स्ट्रेटनिंग के तुरंत बाद आप लोग वॉश नहीं कर सकते, तो आप लोग उसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। जब बाल रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, दैन रिंस प्रोडक्ट कम्प्लीटली शैम्पू रिवाइवर रिपेयर शैम्पू, तब आप धोएंगे सबसे पहले बालों को रिवाइवर शैम्पू के साथ। सबसे पहले आप लोग बालों को धोएंगे रिवाइवर शैम्पू के साथ, अच्छे से आप लोग क्लीन कर देंगे हेयर्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो कंडीशनर एप्लीकेशन का रहेगा, जो डी फैबुलस ब्रांड का कंडीशनर है। इसको आप छोटे छोटे सेक्शंस में, जैसे कि मैंने आपको वॉश करना बताया था कैसे किया जाता है, सेक्शंस पे लगा के आप लोग इसको छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट छोड़ सकते हैं तो बेटर रिजल्ट आता है, स्मूथ हो जाते हैं बाल। 10-15 मिनट छोड़ दीजिए बालों पे, शैम्पू स्टेशन पे ही छोड़ दीजिए, टैंगल फ्री कर दीजिए बालों को अपने फिंगर की हेल्प से आराम से। 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद आप लोग बालों को रिंस कर देंगे अच्छे से, और रिंस करने के बाद टॉवल ड्राई करेंगे, सीरम एप्लीकेशन करेंगे बालों के ऊपर, फिर मीडियम हीट पे ब्लो ड्राई करेंगे बालों पर। इसके साथ आपका जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपने क्लाइंट को थोड़ा सा एडवाइस देंगे कि होम केयर यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, कौन सा होम केयर लेना है वो आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो पूरा हमारा ट्रीटमेंट था केराटिन वो कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।